जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी अपडेट जो है देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए जो है 900 पोस्ट जो है निकला है आदिम जाति कल्याण विभाग SC ST वाले में। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हॉस्टल वार्डन का कितना वैकेंसी है। तो 900 वैकेंसी है, इसमें से 600 वैकेंसी सिर्फ रिजर्वेशन सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। तो आप सभी जितने भी फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फीमेल कैटेगरी जितने भी, चाहे आप SC कैटेगरी के हो, ST के, OBC के, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप लोगों के लिए 600 पोस्ट हैं और बाकी 300 पोस्ट वो लड़कों के लिए हैं। तो 300 पोस्ट आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है और आप लोग फाइट करके भी जो 300 पोस्ट लड़कों के लिए हैं उसमें भी आप लोग जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि 900 पोस्ट में से 600 पोस्ट आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या है, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि हमारा क्या 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर नहीं, या फिर हमारे पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा यदि नहीं है तो हम क्या अप्लाई कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। सभी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास है। और आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, चाहे आपने DCA PGDCA ITI कोपा या फिर कंप्यूटर साइंस आपका नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप इसके लिए जो है एलिजिबल है। आपका 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना अनिवार्य है। मैं हर वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूं कि यदि आप 12वीं पास हैं और तो आप जो है रोज़गार पंजीयन ज़रूर करा लीजिए। यदि आपने रोज़गार पंजीयन करा लिया है तो उसका रिन्यूअल का डेट आ गया है तो रिन्यूअल ज़रूर करा लीजिए। जब आपका चयन जो है सिलेक्शन हो जाएगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में, फिर आप जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स करके आप जो है दे सकते हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन है। बात करें एज लिमिट जो है कितना है, तो मिनिमम आपका एज लिमिट जो है 18 वर्ष आपका होना चाहिए। वेतन की बात करें आपको कितना मिलेगा वेतन, तो आपको 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। ग्रेड पे आपको अलग से मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका एक सीधी भर्ती है, रिटर्न एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर होगा, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर वहाँ आपका कट जाता है, इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। तो 150 क्वेश्चन का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ जो है कितना जाएगा वो भी बताऊंगा, और बुक लिस्ट और कौन कौन सी बुक्स आपको तैयारी करना चाहिए वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चयन प्रक्रिया में सीधा रिटर्न एग्ज़ाम है और रिटर्न एग्ज़ाम में आप एक अच्छा मार्क्स जो है गेन करते हैं, स्कोर करते हैं, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आप लोगों को सभी डिटेल्स सभी जानकारी मैं दूंगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, क्या है कैसा है, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी चीज़ें आपको मिलेगा आगे जानकारी। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सिलेबस की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और मैथ से गणित से आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का। फिर रीजनिंग जिसे बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 मार्क्स के, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी बेसिक नॉलेज से आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गया आपका 150। और आपको जो है कौन कौन सी बुक जो है पढ़ना चाहिए और इन सभी का डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में आपका क्या आएगा, इंग्लिश में आपका क्या आएगा। तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकाश, संधि की जानकारी जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये व्याकरण क्या है, हिंदी में तो हम अच्छे से मार्क्स जो है ला पाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आप जो है मुहावरे को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लोकोक्ति को भी आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ही आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो इसलिए व्याकरण को लाइटली मत लो, व्याकरण की तैयारी हिंदी का भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ
ये सभी आता है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और आपका प्रेसिस राइटिंग, ये सभी चीज़ें आएगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो 20 मार्क्स का आएगा, इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी। जैसे इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस होता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनके सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में MS-DOS हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, उन सब की। फिर इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईमेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ईमेल की शुरुआत जो 1971 में हुआ था। और सर्च इंजन के बारे में, कितने सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़ जैसे कंट्रोल+ से प्रेस करने पर सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल J प्रेस करने पर जस्टिफाई। फिर आप लोगों को फुल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वायरस, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, अंडर साइज, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको लाइनेक्स यूनिक्स की भी जानकारी होना चाहिए। मैथ्स में आपका परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक, ये सभी, बीजगणित, बेलन, शंकु, चाल, समय तथा दूरी, ये सभी आएगा। तो आप सभी को मैंने बता दिया कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। बात करें इसके लिए आपको कौन कौन से बुक परचेज़ करने चाहिए, तो सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ की जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, और अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आता है, वो आपको लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए 2 टीचर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। सामान्य मानसिक योग्यता के लिए आपको अरिहंत का रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल सभी चीज़ें दिया रहता है। गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर की एक परिचय लेना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है, और चाहे तो आप हरिराम पटेल सर का भी हिंदी के लिए ले सकते हैं, जिससे आपको व्याकरण सभी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब बताता हूँ कि कटअप जो है कितना जाएगा। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कटअप जो है 125 यदि आप लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। OBC वाले स्टूडेंट के 115 और SC वालों का 110 और ST कैटेगरी वाले का 100 यदि आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसी को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप सभी को पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।